जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वीडियो बनाया था मैंने। और आज हमारा जो वीडियो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे टेंस में वीक हैं, जिनको टेंस क्लियरली नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए मैं हर काइंड का अलग अलग क्लिप बनाया हूँ, वीडियो क्लिप बनाया हूँ। वो बहुत हेल्पफुल होगा अगर मेरा हर वीडियो, एक एक वीडियो जो अलग अलग काइंड्स के बनाए हैं, अगर कोई भी बच्चा कितना भी वीक हो, जिसको अगर जीरो लेवल पर भी टेंस की जानकारी नहीं होगी, वो आसानी से समझ सकता है। तो आज हमने वीडियो बनाने का वो किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, जो कि मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आएगी। और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा वो हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको सॉल्व करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। चलिए तो वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमें सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कह क्या रहा है, किस सेंस में है। तो देखिए, अभी मैंने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमें पता है। बहुत सारे बच्चों को ये हिंदी के थ्रू बताया जाता है कि जिसके अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, नहीं रहता है, फिर भी वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब होता है कि कोई भी कार्य कुछ समय पहले, मतलब वो परमानेंटली नहीं। जैसे कुछ भी वर्ड, मतलब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम सो रहा है, मैंने एक सेंटेंस लिया, राम सो रहा है। अगर हम उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या? राम सोया है, राम सोया है और राम सो रहा है। राम सोया है और एक मैंने कहा राम सो रहा है। अब इसके अंत में तो रहा है, लेकिन इसके अंत में रहा है नहीं है, या रही है नहीं है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? जो हमारा रूल लिखवाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को रटवाया जाता है, रट्टा दिलवाया जाता है कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी सेंटेंस जिससे पता चले कि वो सेंटेंस परमानेंटली कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे मेरे पास कोई आया और कहा कि राम क्या कर रहा है, मैंने कहा राम सोया है। मतलब राम सोया है, वो कंटिन्यू है, अभी जगह नहीं है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि राम सो चुका है। राम सोया है यानी वो कंटिन्यू है उसकी सोने की क्रिया। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं राम सो रहा है, यानी दोनों एक ही तरह से बनेगा। ओके, तो हम दोनों को, मतलब इसका जो ट्रांसलेट होगा वो दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन इसमें पूरी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी। जहां भी आपके मन में डाउट होगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जान सकते हैं। तो देखिए, पहले हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। आपको पता है कि हर काइंड्स में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पांचवा होता है WH फैमिली से इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH फैमिली से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबका स्ट्रक्चर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस लिख करके और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारी आसानी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी आसानी से आप इसको समझ सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है डियर। तो देखिए, पहला मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिया है पॉजिटिव का, कि सब्जेक्ट, हमने बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमारा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, V4 का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब में ING मस्ट है।
वर्ब में ing मस्ट है। उसके पहले जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब है ना वो बिना असिस्टेंट का नहीं चलता है डियर। क्या देखो ध्यान से बता रहे हैं आपको, ये V4 जो है ये बिना असिस्टेंट का नहीं चलता है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में पॉजिटिव क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये क्या चलता है, ये जहाँ भी चलता है एक हेल्पर लेकर के चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हेल्पर मतलब क्या, सहायक, सहायक। तो आप देखिए कि इसमें आपको क्या है, एम है, आर है, इज है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इसमें हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है। मुझे पता है कि आप लोगों को 100% ये पता होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने अगर मान लीजिए कि एक ले लिया, मैंने कहा आई, आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, एम। आई एम प्लस मैंने कहा है V4, तो चलिए कोई भी V4 ले लेते हैं। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि V4 से पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है किस चीज़ का, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यहाँ चूज किया, आई के साथ आपको पता होना चाहिए कि एम का प्रयोग होता है। अब ये नहीं कि आई के साथ आप इज लगा दीजिए, आई के साथ आर लगा दीजिए, नहीं लगता है, रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो ये क्या है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। यानी वो क्या है, कार्य कंटिन्यू है, कुछ समय पहले स्टार्ट किया, कुछ समय पहले स्टार्ट किया होगा और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब उसका कार्य जो है गति में है, मतलब चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि उसी ने कहा कुछ देर पहले, अगर मान लीजिए उसने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया होता, अगर कोई आके पूछा तुम क्या कर रहे थे, तुम पढ़ लिए, उसने कहा मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, तो आपको टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कार्य कंटिन्यू है, मतलब वो अभी पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सा ईजी है इसका स्ट्रक्चर। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या, V4 का हेल्पर इसके साथ रहेगा। ध्यान रखना डियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का हेल्पर इसके साथ रहेगा, इससे छोड़कर नहीं जाने वाला है। ये जहां भी जाएगा इसको साथ लेकर के जाएगा, चाहे वो कोई हो। ये क्या है, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, तीनों में से कोई इसके साथ जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अकेले चल देगा, इसको डर भी है, अरे भाई मेरे साथ असिस्टेंट नहीं रहेगा तो हो सकता है मेरे साथ दुर्घटना हो जाए। तो क्या करता है, एक ना एक किसी हेल्पर को लेकर के चलता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या ये कहता है कि भाई देख, मैं तो नहीं बदलूंगा, लेकिन ये तीनों जो हैं पलटू राम हैं, ये पलट जाते हैं, ये तीनों में से कोई। अब देखता है कि ये जब सब्जेक्ट आई आता है तो कहता है, ये दोनों हट जाते, कहते भाई देख मैं दोनों तो नहीं जाऊंगा। ये भी कह रहा है, आर भी कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, इज भी कह रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। तो एम क्या बोल रहा है, ठीक है भाई तू लोग नहीं जाएगा तो मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया है आई रहेगा तो ये दोनों इसका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये बेचारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट, या कोई सिंगुलर नेम हो गया, तो क्या कहता है ये कि तू तो नहीं गया, अब मैं नहीं जाऊँगा। एम कहता है मैं नहीं जाऊँगा, जा तू जिसको लेके जाना होगा। ये कह रहा है भाई चल तू, ये कहता है ना मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो चेंज हो गया है, अब मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूँ।
इससे पूछता है कि चल तू चलेगा मेरे साथ, ये कहता है कि ना ना मैं भी ना जाऊंगा। अब बचा इज बोलता है कि क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेरे दोस्त हैं भाई, मैं तो इनके साथ जाऊंगा ही। तो इज क्या करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जाता है इसका असिस्टेंट बन करके। मुझे आशा होगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर उसको इजी वे में बताएंगे तो एग्जांपल दे करके बताएंगे तो ध्यान से समझेंगे और उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो तो किसी तरह समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वीक होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग तरह के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से कि बच्चे समझ सके। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी और उसके बाद अदर वर्ड। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, ही इज playing क्रिकेट। अब ही जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग हुआ, प्लेइंग जो है हमारा V4 है, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम V4 के पहले ही इज नॉट रीडिंग, तो मतलब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड, वेरी सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, बहुत सारा इधर उधर नहीं करना होता है, थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है और आप आसानी से इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जिस हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर रहे थे उसी हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना होता है, पहले यूज करना होता है। यानी पिछले जो सेंटेंस हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट जो था पहले आ रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं भाई फ्रंट पे रहूंगा, और सब्जेक्ट को क्या करता है, पीछे धकेल देता है। आया समझ में, हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पे आ जाता है फर्स्ट बेंच पे और सब्जेक्ट को बोलता है कि देख भाई तू तो 2 दिन तक, तू 2 सेंटेंसों में तूने क्या किया, आगे रहा, आज हमें मौका दे, हमें आने दे, ठीक है। तो इसने अपना प्लेस चेंज कर लिया और खुद आगे आ गया। तो यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, V4 का यूज करेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने कहा इज सीता प्लेइंग क्रिकेट, इज सीता प्लेइंग क्रिकेट। सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सीता किसी भी सिंगुलर नेम के पहले हम वो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो सीता से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, इज लिया, उसके बाद V4 लिया, मैंने स्ट्रक्चर में भी लिखा है, उसके बाद क्रिकेट मतलब अदर वर्ड एक ले लिया, तो हमारा ये भी सेंटेंस बन करके रेडी हो गया इंट्रोगेटिव का। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था इस वजह से मुझे इरेज करना पड़ा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या, बहुत ईजी है, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हम ले लेंगे, जैसे इज सीता, उसके बाद क्या करना है, नॉट, इज सीता नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स जरूरी होता है। इंट्रोगेटिव में अगर आपने क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिया इसका मतलब कि आपने सेंटेंस गलत कर लिया। मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस
आपको जब पूछना होता है तो उसका आंसर यस नो में होता है, लेकिन WH फैमिली से जो बिलोंग करने वाला इंट्रोगेटिव होता है, WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या होता है, आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होता है। उस तरह भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद होता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने इसको क्या किया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम मैंने तो बना लिया, ऑलरेडी बना दिया है। तो इसका हम क्या करते हैं, WH इंट्रोगेटिव बना देते हैं। इज सीता प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो हमने अब एग्जाम्पल के थ्रू और स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने एक एक सेंटेंस को बताया, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने भी बताया कि अगर सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, नहीं रहता है, फिर भी वो सेंटेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और जो भी डाउट आपके माइंड में होते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रहा है जो आप बढ़िया से नहीं समझ पाए हों, या आप मान लीजिए कि उस टाइम अगर इधर उधर चले गए हो, तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें पूछिए। हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना सरल भाषा में हो सके उतना सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि हर बच्चे इस वीडियो के थ्रू आसानी से सीख सके कि टेंस को कैसे पहचानते हैं, टेंस को हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो जब तक आपको टेंस की जानकारी नहीं होगी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे के पास ये वीडियो पहुंच सके और दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।